सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के हरियाणा दौरे समेत कई बड़े मुद्दों को लेकर बात की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ मुहिम का आगाज किया था। उसके बाद लगातार ये मुहिम परवान चढ़ती जा रही है। उसके बाद लाडो लक्ष्मी योजना का सूत्रपात किया गया है। भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, बेटियों को बचाने की मुहिम हालांकि जो है प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी, इससे इतर जो है डॉक्टर दंपति के द्वारा भी शुरू की गई है। अभी तक 9500 ऐसी नवजात बालिकाएं जिनको जन्म के साथ जो है न केवल कुआं पूजन करवाया गया बल्कि किस तरह की मुहिम चलाएगी, कितनी कारगर और प्रधानमंत्री की मुहिम को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है? मैं तो इस बात का असर इस बात से मानता हूँ, हमारे पास जो इनविटेशन होते हैं, आजकल मोबाइल का ज़माना है, कोई दिन टलता होगा 100 में से 90% हमारे पास इनविटेशन कार्ड आएंगे कि बेटी का कुआं पूजन आना पड़ेगा। मात्र 10% लड़कों के लिए कहते हैं, हालांकि हमारे पास समय नहीं होता, लेकिन ये एक मुहिम का असर है कि जिसके घर में बेटी पैदा होती है वो कुआं पूजन के नाम पर बड़ा खुशी से अपने साथी सहयोगियों को बुलाता है, जिसमें हम भी शामिल हैं। यानी कहीं ना कहीं इस मुहिम का बड़ा असर आया है और मैं मानता हूँ ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा आया है। लाडो लक्ष्मी योजना जो है उसका भी आगाज किया गया है। सर, उसको लेकर क्या कहेंगे, उसका कितना फायदा महिलाओं को मिलेगा? एक बड़ी आबादी, अभी तो मात्र ये स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में भी 20 लाख प्लस हमारी वो बेटियां जो लाडो के स्कीम के तहत आएंगी, 23 साल से लेकर 60 साल तक की बीच की उम्र की, और ये एक शुरुआत है। इसके बाद वो इनकम ऑफ सोर्स है, जब थोड़ा सा और बढ़ जाएगा तो आप देखना जिस प्रकार से कभी मात्र 100 रुपये से बूढ़ों का मान सम्मान बढ़ा था, बेटियों का सम्मान उससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। विपक्ष ये कहता है सर कि जो इनकम जो इसमें बनाई गई 1 लाख रुपए नॉर्मल जो है बहुत कम है। ये शुरुआत है। जब भी किसी चीज की शुरुआत होती है तो पेंशन भी तो 100 रुपये से स्टार्ट हुई थी, 3500 पर पहुंच गई यार। पिछले दिनों राजनाथ सिंह जी का बयान आया था कि प्रधानमंत्री जो है अगले 10 साल तक नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? राजनीति में लंबा चौड़ा तजुर्बा है। मैं तो एक चीज कह सकता हूँ, मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन 47 के बाद जब देश को आज़ादी मिली, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद थोड़े से पीरियड के बाद उनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी भी प्राइम मिनिस्टर बनी। सबसे लंबे प्राइम मिनिस्टर, रेगुलर के निकटतम है, सबसे लंबे टेन्योर के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होंगे। तीसरे टेन्योर का पहला साल पूरा होगा। देश के प्रधानमंत्री यहाँ रैली करेंगे हरियाणा में। मैं रेगुलर की नहीं कर रहा, उनमें से किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने शायद 17 साल कंप्लीट नहीं किए, और मैं कहता हूँ सबसे लंबे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तीसरी योजना का पहला साल पूरा होने जा रहा है। सर, देश के प्रधानमंत्री, हालांकि अमित शाह भी पहुंचे थे, सूत्रपात किया था 3 जो कानून थे, नए जो कानून बनाए गए थे कहीं की पुलिस के, उन कानूनों को लेकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। रोहतक में कार्यक्रम था। अब देश के प्रधानमंत्री आएंगे, 1 साल पूरा होने पर एक बड़ी रैली की जाएगी सोनीपत में, उसको लेकर क्या कहेंगे? 2014 के बाद कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, और उनके आने के बाद न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि देश का नक्शा बदला है, और ये एक लगातार प्रक्रिया है। उनका लगाव प्रदेश हरियाणा प्रदेश की तरफ इसलिए थोड़ा ज़्यादा है कि उन्होंने बहुत समय यहाँ पर गुजारा है, और जब भी वो कोई आते हैं तो हमें कोई नई सौगात जरूर दे के जाते हैं। जाहिर तौर पर सर सौगात देंगे। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिए, कांग्रेस ने जो है CLP लीडर भी बना दिए, कितना फर्क पड़ेगा? आपकी पुरानी पार्टी वैसे तो क्योंकि हम बीजेपी में हैं, वो कांग्रेस के बारे में तो वही जाने वो CLP है या पार्टी प्रेसिडेंट है। हम इतना जरूर कह सकता हूँ, अब तक बीजेपी के सामने जब कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती थी तो बगैर कप्तान के लड़ती थी। कम से कम जैसा भी हो कहने के लिए कप्तान के नेतृत्व, कप्तान तो मिलेगा उनको ताकि टीम संगठित हो सके। आपकी पार्टी के एक पुराने सांसद आजकल कांग्रेस में है, वो सद्भावना यात्रा निकालेंगे, हालांकि कांग्रेस में उसका गतिरोध है। आपको लगता है, क्योंकि वही बात, राजनीति के पुराने धुरंधर हैं आप, पुराना तजुर्बा है, उससे कांग्रेस में कोई जान फूंक पाएंगे या गुटबाजी दिखेगी वहां भी?
142 करोड़ का देश है। हम सबको मिलकर ये सद्भावना सामाजिक, पारिवारिक, हमने सबको एकजुट देखना चाहिए। वो भी अगर सद्भावना और एकजुटता दिखाना चाहते हैं तो केवल अपनी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि समाज में आई हुई जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए भी अपने मुंह से कुछ बोलेंगे गांव-गांव में तो और ज्यादा अच्छा सर, एक रहेगा। आखिरी सवाल, वंदे भारत ट्रेन जो है उसका कई जगहों पर आपने ठहराव करवाया रेल मंत्री से मिलकर के, भिवानी से भी क्या उसका कोई किसी तरह का कोई रूट है कि हमारा अभी वंदे भारत, मेरी लोकसभा क्षेत्र में पिछले दिनों ही हमने लोहारू और महेंद्रगढ़ में उनका ठहराव करवाया है माननीय रेल मंत्री जी से कह के। मेरा 6 तारीख को ही प्रोग्राम है अटेली में। अटेली में भी इसी प्रकार के एक लंबी ट्रेन का ठहराव 6 तारीख को होगा शाम को। नेक्स्ट कोशिश हमारी यही होगी कि ट्रेन कहीं से चले, लेकिन एक वंदे भारत हमें इस भिवानी के रूट से जरूर मिले। ये नेक्स्ट पूरी कोशिश होगी कि इस प्रकार की वंदे भारत हमें मिले। 100 साल पूरे हुए आरएसएस के, आप भी नई ड्रेस में दिखाई दिए थे। विपक्ष हालांकि ये कहता है, कांग्रेस ये कहती है कि ये तो जो है आतंकवादियों का संगठन था, आप उस पर क्या कहेंगे? पता नहीं, मैं अभी अब पीछे बैठा बात कर रहा था, मैं अब 70 साल का हो जाऊंगा इसी नवंबर में, अक्टूबर चल रहा है। आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे साथ जब भी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे तो यही ड्रेस थी। क्या सारे आतंकवादी थे? वही खाकी ड्रेस थी, वही सफ़ेद था, वही जूते थे। यार समझ में नहीं आई, उस ड्रेस को आतंकवादी कहते तो इसका मतलब स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, फोर्स में जाने वाला सिपाही, सारे आतंकवादी। आपने चौटाला परिवार को नसीहत दी है कि वो एक हो जाए। मैं केवल चौटाला परिवार को नहीं कहता, मेरी बिल्कुल सभी को और भगवान से भी मेरी ये प्रार्थना है कि कोई परिवार टूटे ना, कोई समाज टूटे ना, हम मिलजुल के आगे बढ़े। और उस परिवार से, क्योंकि सही बात है कि मैं भी वहीं से स्टार्ट हुआ था, मैं विरोधियों के बारे में भी कभी ये नहीं सोचूंगा कि ये परिवार टूट जाए। परिवार का एक होना आज के लिए सबसे जरूरी है। बेहद शुक्रिया एमपी साहब अब्दुल जी, जो लगातार जो है हरियाणा से जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं चाहे आरएसएस की बात करें या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो मोदी जी जो है जिस तरह से योजनाएं लागू कर रहे हैं, उन योजनाओं का फायदा भी आमजन को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने चौटाला परिवार को एक साथ जो है एकजुट होने की सलाह भी दी है। ये भी कहा है कि ना केवल चौटाला परिवार बल्कि तमाम जितने बिखरे हुए परिवार हैं उनको एक होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा।